महर्षि गौतम भारत के प्रसिद्ध ऋषियों में से एक हुए। पातंजलि, जिनको हम लोग योग सूत्र की दृष्टि से पढ़ते हैं, उनके गुरु के गुरु, उनके ही कुल में पातंजलि का जन्म हुआ। अंगिरा के वंशज, प्राचीन योग के पुत्र, गौतम ऋषि के शिष्य। और वो महर्षि गौतम, उनके अनेकों शिष्य थे। कोई धर्माधिकारी बना, कोई सेनापति बना, कोई महामंत्री बना, कोई राजा बना, सब अच्छी अच्छी जगहों पर गए। एक अपने पद से भटक गया, डाकू बन गया, लोगों की हत्या करता था, लोगों को परेशान करता था। और ऐसे समय में क्या हुआ, जैसे ही गौतम ऋषि को पता चला, आप सोच करके देखो कि कैसा लगा होगा। गौतम ऋषि को लगा कि मेरे इस शिष्य से मुझे मिलना बहुत जरूरी है। लोगों ने कहा कि उससे मत मिलने जाइए, वो अपने जीवन के पथ को भूल के बैठा है, कहीं आपके ऊपर हमला न कर दे। महर्षि गौतम ने कहा कि इसीलिए मिलना ज्यादा जरूरी है। पूर्णिमा की रात थी आज की तरह से, दत्तात्रेय जयंती है आज। ऐसे ही वो गए, ऐसी ही पूर्णिमा की रात में जब मिलने के लिए गए, घने जंगल में वो दस्यु के रूप में, डाकू के रूप में, हत्यारे के रूप में रहता था। उसके अंदर चलते चले गए। जैसे ही उनके शिष्य ने देखा, पहचान नहीं पाया कि कोई चलता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा है, तो उसके अंदर का गुस्सा अंदर से निकल करके आया है कि कौन व्यक्ति है जो मुझे देख करके डर नहीं रहा है। उसने हाथ की तलवार ली और लेकर के गया कि मैं अभी महर्षि गौतम के ऊपर प्रहार करूंगा। जैसे ही तलवार उठाई तो चंद्रमा की रोशनी में देखा कि गुरु सामने खड़े। हाथ की तलवार गिर गई, आंख से आंसू निकलने लगे, पैर में झुक करके रोते हुए बोला, गुरुदेव आप क्यों आए? आज यदि गलती से मुझसे आपका वध हो जाता तो मैं क्या करता? महर्षि गौतम बोले, बेटा मेरा वध हो जाता उसकी मुझे चिंता नहीं थी, जो तू अपना वध करके बैठा है उसके लिए मुझे ज्यादा चिंता है। जो तू अपने जीवन का लक्ष्य भूल करके बैठा है उसके लिए मुझे आना पड़ा। दोस्तों, जो मिला उस कीमत को याद करने के लिए आज का दिन आया। हम लोगों को जो मिला इससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं। इंसान को ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, शरीर की शक्ति दी, मन की शक्ति दी, बुद्धि की शक्ति दी, भावना की दी, आत्मबल दिया। इंसान को तो वो सब कुछ दिया। इंसान अकेला ऐसा प्राणी है जो प्रकृति के गुणों को चीर करके भी त्रिगुणातीत हो जाता है। इन सारी संभावनाओं को हम लोग लेकर के आए, पर सोचने वाली बात यह है कि अपने लिए नहीं मिली है, ये समाज के लिए मिली है। अमानत है, धरोहर है। आरबीआई के गवर्नर के साइन से हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए निकल जाते हैं, पर जिस दिन पद छिन जाएगा उस दिन उनके साइन से सिर्फ उनके अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही मिलता है और ज्यादा नहीं मिलता है। वैसे ही दोस्तों, आज हम लोग इंसान हैं। इस इंसान के जीवन के अंदर मोक्ष की संभावनाएं, निर्वाण की संभावनाएं, गुरुदेव बनने की संभावनाएं, विवेकानंद बनने की संभावनाएं, महर्षि रमण महर्षि जो बनना चाहे वो बनने की संभावना है। जैसे ही मनुष्य का जीवन जाता है वैसे ये सारी संभावनाएं वैसे छिन जाती हैं जैसे पद जाने के बाद चपरासी छिन जाता है, मोटर कार छिन जाती है, गद्दी छिन जाती है। जो करना है वो करने के लिए आज ही का समय है। जो ऊपर वाले ने दिया वो इस उद्देश्य के साथ दिया कि अमानत है, हम लोगों को धरोहर के रूप में मिला है, और इस उद्देश्य के साथ मिला है कि जितनी आवश्यकता हमारी हो पूरी करें और बाकी समाज के उत्थान के लिए लगाएं। हमारे द्वारा यदि समाज का कल्याण होता है तो इससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा हो नहीं सकता।